हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल के हमने सेशन में पढ़ा था फूड चैप्टर के बारे में। आज हमारा डे 2 है और इस सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves, autotrophic, एग्जाम्पल प्लांटी और एल्गी। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिशन टाइप्स। सो पहला होता है ऑटोट्रॉपिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स और एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं। इन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। एग्जांपल देखें तो प्लांट्स और एल्गी। नाउ सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स, हेटरोट्रॉप्स। सो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है हेटरोट्रॉपिक्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपना खाना पाने के लिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन एनिमल्स, यानी कि जो हम लोग हैं यानी कि ह्यूमंस हैं, हम भी एक तरह से क्या है हेटरोट्रॉपिक्स हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो नाउ है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सो लीव्स फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। सो जो लीव्स होती हैं यानी कि जो पत्ते होते हैं प्लांट्स के, फूड फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। नाउ रॉ मटेरियल, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 2 वाटर। अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं, नंबर 1 होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से आता है, और सेकंड होता है वाटर जो सोइल से मिलता है। प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? वाटर सोइल से मिलता है। नाउ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ते हैं हम। सो 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it's C6H12O6 plus O2। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ें तो प्लांट सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट्स की हेल्प से सनलाइट का यूज़ करते हैं। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज यानी कि 6CH12O6 जो उनका खाना है में बदलते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन आपने अभी देखा, जैसे कि 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and chlorophyll, 6CH12O6 plus O2। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी रिएक्शन में हम पढ़ते हैं। ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, मतलब ये सनलाइट से ऑब्जर्व करता है। ये हमने अभी पढ़ा ऑब्जर्व सनलाइट एनर्जी। ये क्या? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 3 मेन इवेंट्स में होता है। सो नंबर 1 अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सो पहले पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लीव्स में होता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। ये एनर्जी प्लांट को अपने ग्रोथ के लिए चाहिए होती है। सो नंबर सेकेंड पॉइंट है conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। सो बेसिकली सेकेंड पॉइंट में हम समझते हैं कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है और पानी यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और हाइड्रोजन का यूज़ होता है। नाउ थर्ड पॉइंट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो थर्ड पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपनी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। सो आप हिंदी में भी यही चीज़ पढ़ सकते हैं कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये सब आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं जो है स्टोमेटा। So basically the tiny pores present on the surface of leaves। सो हम स्टोमेटा के बारे में पढ़े तो जो स्टोमेटा होता है ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पर
होते हैं, इनका काम गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। नाउ हम पढ़ते हैं द पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सो स्टोमेटा के चारों तरफ एक लेयर होती है जो गार्ड सेल्स कहलाती है। ये सेल्स स्टोमेटा को खोलने और बंद करते हैं, जो गैसेस ऑक्सीजन्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नाउ सो बेसिकली जो स्टोमेटा का यूज़ मेनली गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए होता है, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। स्टोमेटा का यूज़ मेनली गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए होता है, ऑक्सीजन का रिलीज़ होना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। नाउ नोट, एल्गी यानी कि शैवाल प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑटोट्रॉफिक। सो एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक जैसे कि प्लांट्स। नाउ कसकटा अमरबेल डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। सो बेसिकली जो कसकटा होता है यानी कि अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना खाना नहीं बना सकता, ये दूसरे प्लांट पे चढ़कर उनसे रेडीमेड खाना लेता है। नाउ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप दिए गए हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। सो पहला है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो पहला हम पढ़ते हैं जिसमें डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडीज, जिसमें एग्जांपल है ईस्ट एंड मशरूम। सो बेसिकली पहले पॉइंट में हम पढ़ते हैं जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर चुके प्लांट्स या जानवरों के बॉडी से खाना लेते हैं। एग्जांपल की बात करें तो ईस्ट और मशरूम। नाउ सेकेंड पॉइंट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो क्या करते हैं, फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल टैपवर्म और लाइस। सो अगर हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं और उसका नुकसान भी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टैपवर्म और लाइस। इसमें जो प्लांट्स या एनिमल्स जिसके ऊपर ये ऑर्गेनिजम्स लगता है उसे होस्ट कहा जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म उसे खाना ले रहा होता है उसे पैरासाइट कहा जाता है, जैसे कि कसकटा, अमरबेल या फिर लाइस। नाउ थर्ड पॉइंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या है, इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। सो एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग, अमीबा। सो बेसिकली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाना डायरेक्टली खाते हैं, जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, ये खाकर अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग और अमीबा। नाउ द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम होस्ट। सो अगर हम बात करें इसमें जो प्लांट्स या एनिमल्स जिसके ऊपर ये ऑर्गेनिज्म लगता है उसे होस्ट कहा जाता है। इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइट, एग्जाम्पल बेडबग्स, लीचेस, कसकटा, लाइस एट्सेट्रा। सो बेसिकली और यहाँ पे इस पॉइंट्स में बताया गया कि और जो ऑर्गेनिजम्स उसे खाना ले रहा होता है उसे पैरासाइट कहा जाता है, जैसे कि कसकटा, अमरबेल या फिर लाइस। ओके, नाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट, कीट मक्षी, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, एग्जाम्पल पीचर प्लांट। सो बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि पीचर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये प्लांट्स अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। सो सेप्रोट्रॉपिक्स मृतजीवी derive nutrition from dead and decaying matter, example yeast, mushroom, fungi. So अब हम पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉपिक्स के बारे में। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मर चुके और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि ईस्ट, मशरूम और फंगी। ये प्लांट्स या फंगी डेड और डिकेइंग चीज़ों को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नाउ नोट द
bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form, but Rhizobium cannot make its own food, so it lives in the root of gram, peas, mung, bean and other legumes and provide them with nitrogen. राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हवा से नाइट्रोजन को लेकर उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, इसलिए ये ग्राम, पी, मूंग, बीज और दूसरे लेग्यूम्स के रूट्स में रहता है और उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. Now, symbiotic relationship. Some organisms live together and share shelter and nutrition. So, जो symbiotic relationship एक ऐसा relationship है जहाँ दो organisms एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को shelter और nutrients देते हैं. Example है lichens, जो organisms called lichens. A chlorophyll containing partners, which is an algae and fungus, live together. So जो एक एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एल्गी और क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट से फूड बना सकता है और फंगस एल्गी को सपोर्ट करता है. थैंक यू एवरीवन.